बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 के बच्चों को उनके कंप्यूटर साइंस के बोर्ड के पेपर के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए जाएंगे और जो एमसीक्यूज मैं आपको बताऊंगा उनमें से पक्की बात है आपके पेपर में एमसीक्यूज लाजमी आएंगे ही आएंगे। तो सब बच्चे गौर से देखें कि पहला एमसीक्यू आपके पास है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आ सिस्टम, और ऑप्शन आपके पास है टू वर्क इंडिपेंडेंटली, टू अचीव अ कॉमन गोल, टू क्रिएट न्यू सिस्टम्स, टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है टू अचीव अ कॉमन गोल, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लिहाजा इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद आगे दूसरे नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल सिस्टम, और ऑप्शन आपके पास है अ ह्यूमन बॉडी, कंप्यूटर नेटवर्क, अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर या द इंटरनेट। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कि अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद तीसरे एमसीक्यू में आपसे कहा गया है व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ दी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और इसके ऑप्शन आपके पास है कॉम्प्लेक्स डिजाइन ड्यू टू सेपरेट मेमोरी स्पेस, दूसरा ऑप्शन है डिफिकल्ट टू मॉडिफाई प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है बोटलनेक ड्यू टू द सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, और चौथा ऑप्शन है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बोटलनेक ड्यू टू द सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, ये इसका दोस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे चौथे नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड बाइनरी नंबर, और ऑप्शन आपके पास है 1101102, दूसरा ऑप्शन है 11011, तीसरा ऑप्शन है 110.11 और चौथा ऑप्शन है 1101A। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये 11011, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाइनरी नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 0 और 1 वाले डिजिट्स आ रहे होते हैं। इसके अलावा 2 हो गया या डेसिमल नंबर हो गया या ABC में से कुछ अल्फ़ाबेट हो गया, ये बाइनरी नंबर्स में नहीं आते। तो वैलिड बाइनरी नंबर जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11011 है। इसके आगे पांचवें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है व्हाट डज ASCII स्टैंड्स फॉर। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये आपके पास, और ऑप्शन आपके पास है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दूसरा ऑप्शन है एडवांस्ड स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तीसरा ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और चौथा ऑप्शन है एडवांस्ड स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे कहा जा रहा है इन बाइनरी जीरो रिप्रेजेंट्स डैश, और ऑप्शन आपके पास है ऑन, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ या नन ऑफ देम। तो बच्चों बाइनरी के अंदर जीरो जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओ डबल एफ ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, तो लिहाजा सी ऑप्शन निशान लगेगा इसका। इसके आगे सातवें एमसीक्यू में आपसे कहा जाता है व्हाट इज द ड्यूअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन A.0 इक्वल टू ए। तो बच्चों इसके ऑप्शन आपके पास है A+1 इक्वल टू 1, A+0 इक्वल टू ए, A.1 इक्वल टू ए या A.0 इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है A+1 इक्वल टू 1 है, ये आपका दोस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे आठवें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1101। तो बच्चों इसके ऑप्शन आपके पास है 11, 12, 13 या 14। तो आपने इस गिवन बाइनरी नंबर 1101 को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 13, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, लिहाजा आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है 13, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके आगे नौवें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि CU स्टैंड्स फॉर। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके पास, और ऑप्शन आपके पास है कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल यूनिट, सर्किट यूनिट या नन ऑफ देम। तो बच्चों CU जो होता है ये कंट्रोल यूनिट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसको आप निशान लगा लेंगे, इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके आगे 10वें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग, और ऑप्शन आपके पास है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, दूसरा ऑप्शन है इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, और चौथा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 11वें एमसीक्यू में कहा गया है कि ALU स्टैंड्स फॉर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये आपके पास, आपके पास पेपर में कई बार पूछा भी गया है ये वाला। तो ऑप्शन आपके पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा ऑप्शन है अरिथमेटिक एंड लोकल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है अरिथमेटिक एंड लीगल यूनिट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये आपके पास ALU की एब्रीवेटेड फॉर्म है, लिहाजा ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लेते हैं। इसके आगे 12वें एमसीक्यू में चलें। इसमें आपसे कहा गया है कि विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एनहांस सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी आपके पास। इसके ऑप्शन आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे 13वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसके ऑप्शन आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बायोस, डिस्क क्लीनअप या डिवाइस मैनेजर। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके आगे 14वें एमसीक्यू में कहा गया है कि द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज क्रिएटेड बाय,
और ऑप्शन आपके पास है 1970, 1971, 1972 या 1976। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 1971 ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 15वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रिएटेड वायरस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके पास। और ऑप्शन आपके पास है ग्रीपर, दूसरा ऑप्शन है क्रीपर, तीसरा ऑप्शन है ओएस, ये चौथा ऑप्शन है यूडीपी। तो बच्चों बी ऑप्शन जो है सी फॉर क्रीपर ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। ये आपके पास पहला वायरस था जो क्रिएट किया गया था और इसको नाम दिया गया था क्रीपर का, ठीक है। इसके आगे 16वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफर इन द टीसीपी आईपी मॉडल। तो इसके ऑप्शन आपके पास है एचटीटीपी, दूसरा ऑप्शन है एफटीपी, तीसरा ऑप्शन है टीसीपी और चौथा ऑप्शन है यूडीपी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है टीसीपी ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे 17वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट डाटा पैकेट्स बिटवीन देम। और ऑप्शन आपके पास है स्विच, हब, रूटर या मॉडम। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है रोटर ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। तो हम इसके आगे 18वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस एज टू द सेंट्रल हब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यू है ये आपके पास। और इसके ऑप्शन है रिंग, मैश, बस या स्टार। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है स्टार टोपोलॉजी ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। इसके आगे 19वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द फायरवॉल इन नेटवर्क सिक्योरिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपको पता है पाकिस्तान में फायरवॉल का रोला भी पड़ा हुआ था। तो इसके ऑप्शन आपके पास है कन्वर्ट डाटा इनटू सिक्योर फॉर्मेट, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक, तीसरा ऑप्शन है असाइन आईपी एड्रेसेस और चौथा ऑप्शन है ट्रांसलेट डोमेन नेम्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक्स ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आपने निशान लगा लेना है। ये एक इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यू था। इसके आगे 20वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि विच टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इग्नोरिंग डिटेल्स टू फोकस ऑन द मेन आइडिया। और ऑप्शन आपके पास है डिकम्पोजिशन, दूसरा ऑप्शन है पैटर्न रिकॉग्निशन, तीसरा ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्शन और चौथा ऑप्शन है एल्गोरिथम डिजाइन। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है एब्स्ट्रैक्शन ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे कहता है कि विच सिंबल इन द फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू ईदर स्टार्ट और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। तो इसके ऑप्शंस हैं टर्मिनल, कनेक्टर, प्रोसेस या डिसीजन। तो बच्चों फ्लो चार्ट के लिए जो उसके एंड और स्टार्ट के ऊपर जो सिंबल यूज होते हैं वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि टर्मिनल कहलाते हैं। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यू था। इसके आगे 22वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि एल्गोरिथम्स आर और ऑप्शन आपके पास है लिस्ट ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम या चौथा ऑप्शन है रिपीटेटिव पैटर्न्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। क्योंकि फ्लो चार्ट जो होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और एल्गोरिथम जो होता है ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा, इसको निशान लगा लें। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। इसके आगे 23वें एमसीक्यू में कहा गया है कि सूडो कोड इज और ऑप्शन आपके पास है अ टाइप ऑफ फ्लो चार्ट, दूसरा ऑप्शन है हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग प्लेन लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और चौथा ऑप्शन है अ डीबगिंग टूल। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग प्लेन लैंग्वेज ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। इसके आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास है 24वां कि व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर। बच्चों ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसका ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर स्टाइल शीट्स, तीसरा ऑप्शन है क्रिएटिव स्टाइल शीट्स और चौथा ऑप्शन है कलरफुल स्टाइल शीट्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे 25वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि इन जावास्क्रिप्ट विच मार्कअप इज यूज्ड टू फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट्स और ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी में से आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। तो बच्चों ये जो सी ऑप्शन है जिसमें ये 2 लाइंस लगी हुई हैं ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। ये आपके पास आपके 25वें का सी आंसर है। इसके बाद 26वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। ये टैग आपका HTML में हाइपरलिंक को क्रिएट करने में इस्तेमाल होता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर बी को आप दुरुस्त कर लें, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 27वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर इन CSS और ऑप्शन आपके पास है कलर, दूसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर, तीसरा ऑप्शन है BG कलर और चौथा ऑप्शन है बैकग्राउंड। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बैकग्राउंड कलर ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे 28वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज डाटा और ऑप्शन आपके पास है प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, रॉ फैक्ट गैदर्ड अबाउट थिंग्स, अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स ओनली या अ लिस्ट ऑफ ऑब्जर्व्ड इवेंट्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है रॉ फैक्ट गैदर्ड अबाउट थिंग्स ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, लिहाजा इसको निशान लगा लें। इसके बाद 29वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि विच टूल इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर क्रिएटिंग डिटेल्स एंड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन और ऑप्शन आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स, टैबलो या पावर पॉइंट। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है टैबलो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था।
उसके आगे 30वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस आर अवेलेबल, और ऑप्शन आपके पास है 1 2 3 या नन ऑफ देम। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी कि सी ऑप्शन, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। 3 किस्म के आपके पास डाटा एनालिसिस अवेलेबल हैं। इसके आगे 31वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ एआई, और ऑप्शन आपके पास है मशीन लर्निंग, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन या रोबोटिक्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है रोबोटिक्स, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि रोबोटिक्स जो है ये अलग से फील्ड है, ये एआई के अंदर ये एक सब फील्ड नहीं होती। तो इस ऑप्शन नंबर डी को आप निशान लगा लें। इसके आगे 32वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एआई टेक्निक इन मशीन लर्निंग मॉडल्स, और ऑप्शन आपके पास है टू इंप्रूव एक्यूरेसी, टू इनहेंस इंटरप्रेटेबिलिटी, टू रिड्यूस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी या ऑल ऑफ अबव। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दी अबव, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि ये ऊपर वाले तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, लिहाजा ऑल ऑफ दी अबव डी ऑप्शन ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। इसके आगे 33 वाले एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि व्हाई शुड यू बी कॉशन व्हेन यूजिंग पब्लिक वाईफाई फॉर सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों ऑप्शन आपके पास है पब्लिक वाईफाई इज यूजली फास्टर, दूसरा ऑप्शन है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स आर ऑफन लेस सिक्योर, तीसरा ऑप्शन है पब्लिक वाईफाई इज फ्री, और चौथा ऑप्शन है पब्लिक वाईफाई ऑलवेज प्रोवाइड इंक्रिप्शन। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स आर ऑफन लेस सिक्योर, ये इसका ऑप्शन दुरुस्त है, ये आप निशान लगा लें। इसके बाद 34वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि व्हाट शुड यू डू इफ़ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम अननोन सेंडर आस्किंग फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और ऑप्शन आपके पास है प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, दूसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड द ईमेल टू योर फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन है इग्नोर और डिलीट द ईमेल, और चौथा ऑप्शन है ओपन द ईमेल एंड क्लिक ऑन एनी लिंक्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इग्नोर और डिलीट द ईमेल, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके आगे 35वें एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सिस्टम, और ऑप्शन आपके पास है साइज, एज, ऑब्जेक्टिव या प्राइस। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ऑब्जेक्टिव, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। इसके आगे 36वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड ASCII इनकोडिंग, और ऑप्शन आपके पास है 7 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या 32 बिट्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 7 बिट्स, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे 37वें एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, और ऑप्शन आपके पास है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, तीसरा ऑप्शन है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो बच्चों इसका 37वें का ऑप्शन नंबर डी जो है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे 38वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ दीज एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड एन एक्सप्लेनेबल मॉडल, और ऑप्शंस आपके पास है न्यूरल नेटवर्क्स, दूसरा ऑप्शन है डिसीजन ट्रीज, तीसरा ऑप्शन है रैंडम फॉरेस्ट, और चौथा ऑप्शन है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है डिसीजन ट्री, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे 39वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज कंप्यूटर सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, और ऑप्शन आपके पास है टू इंश्योर वी कैन यूज देम मोर फ्रीक्वेंटली, दूसरा ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड मेक वाइज चॉइसेस, तीसरा ऑप्शन है टू मेक कंप्यूटर रन फास्टर, और चौथा ऑप्शन है टू अवॉइड पेइंग फॉर सॉफ्टवेयर। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड मेक वाइज चॉइसेस, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 40वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर पैराग्राफ, और ऑप्शन आपके पास जो नजर आ रहे हैं बच्चों इसमें से जो आपके पास सिर्फ बी ऑप्शन है यानी कि ये पी वाला, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा ऑप्शन नंबर बी को आप दुरुस्त कर लें। ये टैग आपके पास HTML के अंदर पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास वो 40 MCQs थे जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट थे, और आपके पेपर में इन 40 MCQs के अंदर से पेपर के अंदर MCQs शामिल किए गए हैं, और यही MCQs आपके पेपर में होंगे, लिहाजा इन 40 MCQs को आपने अच्छी तरीके से रट लेना है, अच्छी तरह याद कर लेना है। और बाकी आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को आपके बोर्ड एग्जाम्स के हर पेपर में अव्वलीन दर्जे से कामयाब करे, आमीन। आप सभी कमेंट्स में आमीन लिखें और इस दुआ खैर का हिस्सा बने, और साथ ही हमारे YouTube चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स के ऊपर मुश्तमिल वीडियोस आप सब तक जल्दी से जल्दी और आसानी से पहुंच जाएं। अब आप सब बच्चे अपनी अच्छी अच्छी तैयारी करें।